पिछले एपिसोड में हमने एक कहानी सुनाई थी कि मधुशाला को पहली बार किताब के रूप में प्रकाशित होने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े थे, कैसे बच्चन जी को ये काम अपने ही हाथों में लेना पड़ा था और मधुशाला को शुरू में ही क्या आशीर्वाद मिला था। और एक बात की थी वॉन्ट्स वर्सेस नीड्स की लड़ाई की। आज हम चलते हैं हस्तिनापुर की ओर और बात करते हैं कर्ण और अर्जुन की। ये महाभारत काल का वो समय है जब गुरु द्रोणाचार्य कौरव और पांडव राजकुमारों को शिक्षा दे रहे थे। एक बार गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों की धनुर्विद्या की परीक्षा ली। परीक्षा क्या थी? निशाना लगाना था एक लंबे ऊंचे अशोक वृक्ष पर बैठी एक चिड़िया की आंख पर। किंतु निशाना लगाने से पहले गुरु द्रोण सबसे एक प्रश्न करते हैं कि तीर को लक्ष्य पर साधते समय आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। काफी लोगों ने कहानी सुनी या पढ़ी होगी। यहां सबके उत्तर अलग अलग थे। किसी किसी को पेड़ और चिड़िया दिखी, किसी को चिड़िया के साथ हिलते हुए पत्ते दिखे और किसी को चिड़िया का पूरा चेहरा दिख रहा है। अंत में बारी आई गुरु द्रोण के प्रिय शिष्य की। वो कौन थे? अर्जुन, जो सबसे धुरंधर धनुर्धर हैं। जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा कि उन्हें क्या दिख रहा है, अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, मुझे तो ना अशोक का वृक्ष दिख रहा है, ना कोई पत्ता दिख रहा है, ना कोई चिड़िया। मुझे दिखाई दे रही है केवल चिड़िया की आंख। इतनी गहरी एकाग्रता थी अर्जुन की। किंतु इस परीक्षा के बाद जब अश्वत्थामा ने अकेले में कर्ण को यही लक्ष्य भेदने के लिए कहा और वही सवाल कर्ण से किया कि बताओ तुम्हें क्या दिखता है, तो कर्ण ने कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कर्ण तो कर्ण रहा ही नहीं, वह खुद एक बाण बन चुका है और यह बाण जब धनुष से निकलता है तो कर्ण बाण की नोक बन जाता है और जब यह लक्ष्य की तरफ बढ़ता है तो यह लक्ष्य बन जाता है। जब यह लक्ष्य को भेदता है तो वह लक्ष्य भी केवल कर्ण ही होता है। ये होता है ध्यान और एकाग्रता, और ये होती है एकाग्रता की पराकाष्ठा। मुख से तू अविरत कहता जा मधु मदिरा मादक हाला। मुख से तू अविरत कहता जा मधु मदिरा मादक हाला। कवि यहां कहते हैं कि जब आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं तो लक्ष्य का ही ध्यान करें, सारी इंद्रियों में वो लक्ष्य हो। जैसे आप मधुशाला की तरफ जब बढ़ते हैं तो मधु, मदिरा, मादक हाला यही आपके मुख पर हो। मुख से तू अविरत कहता जा मधु मदिरा मादक हाला, हाथों में अनुभव करता जा एक ललित कल्पित प्याला। यानी मुख पर तो मदिरा का आलाप हो और हाथों में एहसास हो एक कल्पित प्याले का। हाथों में अनुभव करता जा एक ललित कल्पित प्याला। ध्यान किए जा मन में सुमधुर सुख कर सुंदर साकी का। और मन में ध्यान हो सुंदर साकी का जो हाला और प्याला लेकर आती है। ध्यान किए जा मन में सुमधुर सुख कर सुंदर साकी का, और बढ़ा चल पथिक न तुझको दूर लगेगी मधुशाला। और बढ़ा चल पथिक न तुझको दूर लगेगी मधुशाला। कहा है कि जब मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं तो मन में वही ध्यान हो, मुख पर वही बोल हो, सारी इंद्रियों में वही भाव हो। और जब ये सब होगा तो जो जीवन का लक्ष्य है, जो जीवन की मधुशाला है, वो आपको कभी दूर नहीं लगेगी। जीवन की जटिलताओं का भी चित्रण है। मंजिल कभी दूर कभी पास लगती है, और बिना उलझन या बिना संघर्ष किए कुछ मिल जाए तो क्या मजा। कवि ने यहां समाधान भी दे दिया। जैसे शाहरुख खान की एक फिल्म का डायलॉग भी था, किसी को चाहना है तो इतना शिद्दत से चाहो कि सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश करने लगे। वैसे ही यहां कहा है, डिजायर हो, डिसिप्लिन हो, डेडिकेशन हो तो फिर मंजिल क्यों ना मिले। मन में साकी हो,
और न कुछ बाकी हो, कदमों में चुस्ती, आंखों में मस्ती, हाथों में प्याला, अधरों पर हाला, मन में मधुशाला। लगन और तपस्या की बात हुई है, तो अब जरा यज्ञ भूमि की ओर चलते हैं। यहां पृष्ठभूमि में है एक रमणीय तपोवन। तपोवन वो वन होता है जहां ऋषि, मुनि, तपस्वी विचरण करते हैं। यहाँ कवि स्वयं एक तपस्वी हैं, मधुशाला उनकी तपस्या और तपोवन। यहीं यज्ञ है, यहीं ध्यान समाधि है, और हर मदिरा पीने वाला ऋषि मुनियों जैसे ही तो ध्यान में खोया होता है, या कहें वैसे ही तो मग्न होता है। यज्ञ अग्नि सी धधक रही है मधु की भट्टी की ज्वाला। यज्ञ अग्नि सी धधक रही है मधु की भट्टी की ज्वाला। ऋषि सा ध्यान लगा बैठा है हर मदिरा पीने वाला। ऋषि सा ध्यान लगा बैठा है हर मदिरा पीने वाला। मुनि कन्याओं सी मधु घटले फिरती साकी बालाएं। मुनि कन्याओं सी मधु घटले फिरती साकी बालाएं। किसी तपोवन से क्या कम है मेरी पावन मधुशाला। जिस भट्टी में तप के मधु बनती है, जो यज्ञ अग्नि जैसी धधक रही है, और हर मदिरा पान करने वाला ऋषि मुनियों जैसे ध्यान में खोया है, यानी अपनी ही दुनिया में रमा है, यहाँ मुनि कन्याएं साकी बाला की भूमिका में हैं, और कवि की ये मधुशाला क्या किसी तपोवन से कम है, जहां पीने वाले ऋषि मुनियों की तरह दुनिया की माया से ऊपर उठ चुके होते हैं। मुनि कन्याओं सी मधु घटले फिरती साकी बालाएं। किसी तपोवन से क्या कम है मेरी पावन मधुशाला। वैसे साहित्य और दर्शन की दृष्टि से बात करें तो हमारे ऋषि मुनियों ने सृजनशील मनुष्य को सोम और अग्नि का मिश्रण या विरोधाभास माना है। जैसी यज्ञशाला वैसी मधुशाला। यज्ञ अग्नि सी धधक रही है मधु की भट्टी की ज्वाला। और ऐसा क्यों है? सृजनशीलता यानी क्रिएटिव प्रोसेस वो एक बहती हुई हाला जैसी ही तो होती है, जो लपट उठाती हुई चलती है, कभी समगति कभी विषम गति के साथ, ऊर्ध्व गति यानी हमेशा ऊपर उठती हुई। ए ब्यूटीफुल केओस कॉल्ड फायर और ए पोएम। तो जो क्रिएटिविटी होती है, जो सृजनशीलता होती है, वो उस ज्वाला जैसी होती है, वो उस ज्वाला में तपी हुई हाला जैसी होती है। और तपस्या की बात पर कृष्ण जी की कहानियों में कहीं एक किस्सा आता है, जहां द्वारिका में पारिजात पुष्पों के आगमन के प्रसंग में एक श्वेत कोकिल यानी सफेद कोयल का वर्णन है। कोयल वैसे तो काली होती है, किंतु कहते हैं कि पारिजात पुष्पों की महक इतनी मोहक है कि श्वेत वर्णी या सफेद रंग की कोयल भी उससे आकर्षित हो जाती है। और ये कवि की असीमित कल्पना ही है जो कह सकती है कि कोकिल या कोयल वो पहले तो गौरवर्ण या श्वेत या सफेद होती थी, काली तो वो हो गई मधुर कंठ पाने के लिए तपस्या करने से। कौन तपस्या करके कोकिल इतना सुमधुर स्वर पाया। कौन तपस्या करके कोकिल काली कर डाली काया। कौन तपस्या करके कोकिल इतना सुमधुर स्वर पाया। कौन तपस्या करके कोकिल काली कर डाली काया। वैसे कहते हैं कि मादा कोयल अपने अंडों को कौवे के घोंसले में रख देती है, क्योंकि उनके अंडे एक जैसे दिखते हैं। और जो मादा कौवा होती है वो उनको अपना ही अंडा समझकर सेती रहती है, किंतु जब कोयल के बच्चे अंडे से बाहर निकलते हैं, पहली उड़ान भरते हैं, अपना पहला मधुर राग छेड़ते हैं, तब पता लगता है कि ये तो कोयल है। अब आप बताइएगा, क्या इस कहानी में आपको कर्ण के जीवन की भी झलक दिखाई देती है? यदि हां, तो कैसे? आज यहीं विराम। अगले अंक में बात करेंगे अमेज़न रेन फॉरेस्ट यानी अमेज़न के घने बरसाती जंगलों और सहारा के सूखे रेतीले रेगिस्तान का आपस में क्या रिश्ता है।
यहाँ यिन यांग का क्या संदर्भ है और मधुशाला में ये बातें कहाँ से आ गई। और एक कहानी सुनाएंगे बच्चन जी के बचपन की, फिर से चमारिन अम्मा से जुड़ा एक किस्सा। मैं हूं अरिसुदन और इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं बच्चन जी की मधुशाला की, उससे जुड़े किस्से कहानियों की, कुछ भावार्थों की। बताइएगा ये पॉडकास्ट आपको कैसी लगी। मधुशाला पर हम एक लाइव डिस्कशन भी करते हैं हर एक रविवार मेंजा ऐप पर, उसका लिंक यहीं नोट्स में दिया है। इस पॉडकास्ट को आप सारेगामा कारवां पर भी सुन सकते हैं और आप मुझसे जुड़ सकते हैं लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पर, लिंक यहीं दिए हुए हैं। तो मिलते हैं अगले अंक में। तब तक प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, चाय कॉफी पीते रहें।